सर बिलावल साहब, आज वो जो पानी शानी पे बयान उनकी तरफ से आ रहा है इंडिया के हवाले से, हाँ, इंडिया के साथ आपको कुछ करना पड़ेगा क्योंकि आपके पानी वानी के नहीं, ऊपर। इंडिया के साथ नहीं, हमें इंडिया के साथ हमें कुछ करना पड़ा तो ज़रूर करेंगे। इस बारे में फील्ड मार्शल ने भी बड़ी वाज़ेह दो टोक स्टेटमेंट दी हुई है, और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि उसके साथ अगर कुछ करना पड़ा तो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें अपने साथ कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर? और अपने साथ अगर हम नहीं करेंगे तो ये हम अपने साथ जो है वो दुश्मनी करेंगे, और ये अगर हम नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अपने साथ ज़्यादती से मुतरादिफ होगा। खुद के लिए क्या करना चाहिए सर? नहीं, खुद के लिए भी बड़ी सीधी बात है। इंडिया जो है वो, क्योंकि चनाब रिवर जो है इसका सारा कैचमेंट एरिया जो है वो इंडिया में है। वो उसके ऊपर 5 जो बंद जो है ना डैम बना रहा है, या वाटर रेजरवेयर टाइप, वाटर स्टोरेजेस डेवलप कर रहा है। वाटर स्टोरेज टाइप, सही लफ्ज़ ये है। तो चेयरमैन वापडा मेरे पास आए थे, उन्होंने मेरे साथ ये सारी डिस्कशन की, और उसके बाद हमने ये मशवरा किया कि हम इस बात को किस तरह से आगे बढ़ाएं। तो उसके बाद फिर हमने प्रेसिडेंट साहब से टाइम लिया और प्रेसिडेंट साहब से जाके ये सारी बात की। जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि इंडिया जो है वो चनाब रिवर के ऊपर 5 वाटर रेजरवेयर या डैम बना रहा है, ये 100% नहीं, 110% दुरुस्त है, वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, और इसके ऊपर कोई शक नहीं किया जा सकता कि हमको अपने से या कोई अपने से बात कर रहा है। अब उसमें वो करेगा क्या? जब ये डैम जो है ये 1929-30 मुकम्मल हो जाएंगे, मुकम्मल होने के बाद इंडिया के पास ये कैपेसिटी होगी कि वो जब चाहे चनाब का टोटल वाटर आखिरी कतरे तक वो 60 से 90 दिन के लिए रोक सकता है। रोकने की कैपेसिटी आ जाएगी। अब वो करेगा क्या? जब हमें ज़रूरत हुआ करेगी, हमारी फसलों को ज़रूरत हुआ करेगी, वो रोक लिया करेगा, और हमें कहत साली से 2-4 करेगा। जब हमें ज़रूरत नहीं होगी वो उसे एकदम छोड़ा करेगा, यहाँ पे सैलाब आ जाया करेगा। यानी फिर हम एक ही साल में जो है वो कभी कहत साली में होंगे और कभी हम सैलाब की नज़र होंगे। तो उसका हल क्या है? उसका हल, ठीक है, इंडिया के साथ जो करना है वो तो फिर जब भी हम चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन उसका हल ये है कि हम उसके मुकाबले में हम भी यहाँ पे 3-4 वाटर रेजरवे बनाएं। जगह मौजूद हैं और वो बन सकते हैं, और उनकी उतनी ही कैपेसिटी हो, जब इंडिया पानी रिलीज़ करे हम वहाँ पे स्टोर कर सर लें। पीपल्स पार्टी की मुखालफत आती है। जब वो जो है वहाँ पे वो रोके, हम उसको जो है वो यूज़ कर लें। पीपल्स तो पार्टी इंडिया की की पूरी मुखालफत आती स्ट्रेटजी जो है, है, आपका इत्तेहादिया पीपल्स पार्टी को समझाइए बात। देखिए, पीपल्स पार्टी इस बात से, जो जिन उनके कायदीन से, उनके लीडरान से इस बारे में हमारी उनके साथ जो है वो बात होती रही है, हो रही है। आज सेनेट में भी ये बात हुई है। सेनेट में भी मैंने ये सारा मामला जो है वो सेनेट के सामने रखा है। वहाँ पे किसी ने भी उठ के ये नहीं कहा कि जी नहीं ये बात ऐसे नहीं, ऐसे सब ने तस्लीम किया कि ये बात ऐसे ही है। अब मामला ये है कि पीपल्स पार्टी को, या भी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी अगर वहाँ पे पंजाब में ये वाटर रेजरवे बन जाएंगे तो आप तो फिर हमारा पानी जो है वो रोक लेंगे। हमारे साथ जो 91 का अकॉर्ड है उसमें जो सिस्टम है उसके मुताबिक जो हमारा हिस्सा है वो हमें पहले नहीं दिया जा रहा। चलें, हम इस झगड़े में नहीं पड़ते कि पहले दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। बात यह है कि अगर वो सिस्टम जो है उसमें कोई नक्स है उसको तब्दील कर दिया जाए, वहाँ पे लेटेस्ट जो सिस्टम है वो आगे वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया जाए। उसका जो कंट्रोल है, उस कंट्रोल के लिए कोई एक ऐसा फार्मूला या कोई ऐसी साइंटिफिक अथॉरिटी बना दी। टेलीमेट्री सिस्टम, आपको बंदों की जरूरत ही नहीं है। मैं कहता हूँ कि टेलीमेट्री सिस्टम को कंट्रोल करने वाले भी तो कुछ लोग होंगे ना। वो लोग जो हैं उनका एक तरीकाकार तय हो जाए कि उसमें चारों सूबों के जो अब लोग वो शामिल हो। पीपल्स पार्टी मादा है? तो देखिए, आमादा होने पड़ेगा, वरना नहीं है, आमादा नहीं है ना। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि अगर आज आमादा नहीं है तो उसकी वजह तो सिर्फ ये है ना कि उन्हें वो कहते हैं कि जी हमारे साथ पहले इंसाफ नहीं हुआ। सियासत मसला है ना सर। लेकिन सियासत में भी असल में बात तो यही है ना। तो अगर इसका हल हो जाए तो फिर आमादा होना चाहिए। ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, पानी वाला सवाल अधूरा रह गया था, इसके ऊपर जल्दी फैसला होना चाहिए और इसमें गुंजाइश नहीं है पाकिस्तान के पास कि हम सियासत खेलते रहें और टाइम गुजरता रहे। देखिए, इसमें ये जो यानी क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कह लें या बेएतमादी कह लें, यही है। और मैं तो आज ये भी कहूँगा कि जो कालाबाग डैम है
वो भी इसी की नज़र हुआ है। वरना अगर सही वक्त पे कालाबाग डैम बन जाता तो आज हमारे बहुत सारे मसाइल जिनको हम इस वक्त फेस कर रहे हैं हम फेस ना कर रहे होते। उसके अंदर जहर मिल गया ना। हाँ, उसको लोगों ने समझा नहीं है, उसके अंदर जहर मिल गया। अब इसमें भी जो है अगर देखें, अगर हमने आज इसका इदराक करके ये काम शुरू ना किया तो फिर 29 को के बाद तो फिर हम जो है वो इसका जो है वो विक्टिम होंगे। तो इसके लिए जो है वो इस बारे में आज भी जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि सेनेट में बात हुई है तो इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। इसके ऊपर जो जिसका भी एतराज़ है उसको एड्रेस होना चाहिए। और इसमें इसके अलावा कोई एतराज़ नहीं है कि जो अदम एतमाद यानी बदएतमादी है कि जी वो देखें जी हमें हमारे साथ हमारा पानी ले जाएं, हमारा पानी रोका गया। वो भाई पानी अगर चले, हम इस बहस में नहीं पड़ते कि नहीं रोका गया है तो वो जो सिस्टम है उस सिस्टम को जो है वो बेहतरीन करके ठीक करके उसको और उसका कंट्रोल जो है वो कॉमन हो। सर राना साहब, एक और सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो इंटरनेशनली स्टैंडिंग और स्टेचर बढ़ा है ये ईरान वाले पीस टॉक्स, ईरान अमेरिका वाले मामले के बाद, हमें ये इंडिया वाले मामले में इस्तेमाल करना चाहिए। पानी के ऊपर हक है हमारा, कोई मेहरबानी नहीं है किसी की कि किसी ने आगे फैसिलिटेट करना। आपको ताकत इस्तेमाल करनी है, ताकत इस्तेमाल करें, सफारतकारी करनी है, वो हमें बिल्कुल इसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई मुल्क भी जो है ना वो कोई इंडिया के ऊपर हमारे कहने के ऊपर चढ़ाई नहीं कर देगा, बल्कि हमारा भी अगर चढ़ाई करने का प्रोग्राम हुआ तो वो भी हमें काफ़ी चीज़ें जो है वो सोच समझ के करनी पड़ेंगी। तो उससे बेहतर अगर हमारे पास उसका एक हल अपने पास मौजूद है और वो एक ऐसा हल है कि जो इसके अलावा भी हमारे काम आएगा, तो हमें घर में तो काम करना चाहिए। तो हमें पहले उस तरफ जाना चाहिए और उसके बाद फिर पूरी दुनिया को भी इस बात का इंडिया का बंदोबस्त करने के लिए आपको वर्ल्ड कैपिटल्स की मदद लेनी चाहिए। जी बिल्कुल, वो अपनी जगह पे मदद लेनी चाहिए और इंडिया को इस गैर कानूनी और जो इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है इस हरकत से भी रोकना चाहिए। पूरी दुनिया को अपने साथ हमनवा करना चाहिए। लेकिन जो एक स्ट्रेटजी हमारे पास मौजूद है उसे हमें बुरे का लाना चाहिए। लास्ट मेरे ख्याल 1-1.5 मिनट रह गया, कश्मीर इलेक्शन का भी बता दें जी, वहाँ क्या बनेगा? देखिए जी, कश्मीर मेरी जो ऑब्जर्वेशन या असेसमेंट है कि एक फ्री फेयर क्रेडिबल इलेक्शन जो है वही कश्मीर के मामले में जो है वो बेहतरी ला सकता है। और हम बिल्कुल इसमें जो है वो कश्मीर की गवर्नमेंट के साथ हैं। वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन जीतेगा सर इलेक्शन जो है वो करवाएं, कोई भी जीते। इसमें किसी की जीत नहीं होगी, किसी की हार नहीं होगी। क्या पोजीशन? एक फेयर इलेक्शन करवाया जाए और उसके नतीजे में जो भी जीता वो वहाँ पे जो है वो गवर्नमेंट बनाए। आपकी क्या पोजीशन? देखें, हमारी पोजीशन जो है वो बेहतर है और हम भरपूर कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पे जो है वो कामयाबी हासिल करें। वो दूसरों को भी हक है, हमें भी हक है। लेकिन ये एक इलेक्शन जो है ये इलेक्शन ही वहाँ के तमाम मसाइल का हल है। जीबी में पीपल्स पार्टी के साथ आप इक़्तिदार में शामिल होंगे? देखें, हमारी वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो इसके ऊपर हमारी कंसल्टेशन हुई है वहाँ पे हमारी ओवरवेलमिंग राय ये है कि हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए। अपोजिशन में बैठना चाहिए तो वहाँ फिर आईपीपी और पीपल्स पार्टी मिलकर लेकिन गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है वो पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट करना चाहिए, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। उनके पास अक्सरियत तो नहीं है लेकिन वो मेजॉरिटी पार्टी हैं, वो गवर्नमेंट बनाना उनका हक है। हम उनके साथ जीबी में फिर हुकूमत पीपल्स पार्टी और आईपीपी मिलकर बनाएंगे। देखें, ये तो अब पीपल्स पार्टी का वैसे तो यानी पोल्यूशन तो उनको करनी पड़ेगी, पोल्यूशन करनी पड़ेगी और आप अपोजिशन में बैठेंगे। हम अपोजिशन में बैठेंगे और फिर आप आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत बनेगी। मोस्ट लाइकली ये सिनारियो होगा। नहीं, खैर मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों को इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच नहीं किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में भी देखें, जीबी में कोई कुछ कहे, छोटी मोटी शिकायत तो खैर हमेशा होती हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्टेबल क्रेडिबल इलेक्शन जो है वो हुए हैं। ऐसे ही इलेक्शन जो है वो आज़ाद कश्मीर में भी होने चाहिए।